आपको 10 में से 8 टॉपर यही कहेंगे कि एनसीईआरटी को ही आप जरूर टेक्स्ट बुक के रूप में रखें। आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आपके लिए इनफ हो जाएगा। 6, 7, 8 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं। 11th की एनसीईआरटी है ये। आप भारत का भौतिक पर्यावरण जो देख रहे हैं, मेरे पास शायद ये 8-10 पन्ने हैं। इसमें देखिए मैंने मैप भी बनाया है, ज़्यादा स्पेस तो मेरा मैप पे गया है। इसमें मैप गया है, 1-2 क्वेश्चन लिखा हूँ, मतलब बस वही बेसिक एकदम छोटा सा बनाना है। मतलब एकदम 60 नोट्स टाइप के हम एनसीईआरटी को बनाते हैं, जिससे हम 1 महीने में अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लें और मेरा थोड़ा टाइम बच जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि जो है यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसमें जो है स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आप लोग को करनी होती है। उसी में से जो है एक होता है कि आपको जो है एनसीईआरटी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ने सुना होगा या फिर आप लोग को बहुत सारे लोग ने बताया भी होगा कि स्टार्टिंग में यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप फॉलो करिए, एनसीईआरटी आप पढ़िए। तो हमारे साथ ये भैया हैं, इनसे हम आज जानने वाले हैं कि एनसीईआरटी ये स्टार्ट करें तो कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या क्या जो है चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भैया का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आशुतोष पांडे है। तो भैया हमें ये बताया, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग, आपने भी सुना होगा और बहुत सारे लोग बताते भी रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सब बताते रहते हैं कि स्टार्टिंग में यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो बुक नहीं छूना है, सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो आप उसके बारे में अपनी राय बताइए। सर एनसीईआरटी जो होता है एक तरीके से माना जाता है यूपीएससी के लिए, जो मैंने भी टॉपर्स देखा है, बहुत सारे कोचिंग की जो डेमो क्लासेज होती हैं उनमें भी देखा है कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक होती है और कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड भी मानते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, अगर आप एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। आप कभी क्लास 6 की एनसीईआरटी उठा के देखिए, किसी भी, जैसे जियोग्राफी की एनसीईआरटी उठा के देखिए, उसमें बात करेंगे कि राम और श्याम कहीं जा रहे हैं और राम ने ऐसा देखा कि उनके चारों तरफ पर्यावरण है। फिर उन्होंने टीचर से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण बना रहे हैं। एक बाघ होता है, बाघ हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। मतलब कुल मिला के एक कहानी की तरह पेश करते हैं जो कि हमें पढ़ना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इन कहानियों को वो कहते हैं कि यार फालतू की कहानी क्यों पढ़ें। भाई एक चीज़, आप सिर्फ आईएएस में प्रीलिम्स तो है ही नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देना नहीं है। मेंस के लिए जब लिखना होगा तो आपको एक स्टोरी लाइन बेस करनी है, स्टोरी लाइन की तरह बनाना होगा। निबंध के लिए भी आपको एक बेस चाहिए, लिखने के तरीके मालूम होने चाहिए, जो कि एनसीईआरटी आपको सिखाता है। और रही बात इसकी इम्पोर्टेंट की बात करूं अगर मैं, तो जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो अगर इम्पोर्टेंट है या नहीं है, अगर आप 10 टॉपर्स का वीडियो देखिए इसी टॉपिक पे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उन्होंने बुक में क्या रखा है, तो वो शायद एनसीईआरटी को ही नंबर 1 पे रखेंगे। आपको 10 में से 8 टॉपर यही कहेंगे कि एनसीईआरटी को ही आप जरूर टेक्स्ट बुक के रूप में रखें। तो एनसीईआरटी जैसे कि किस किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? सर बताने को तो कहा जाता है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन ये थोड़ा सा कहने वाली बातें होती हैं। जैसे अगर कहा जाए तो एनसीईआरटी में जियोग्राफी की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और पॉलिटी की एनसीईआरटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। अब मैं आपको एक एक एनसीईआरटी के बारे में बताता हूँ। जियोग्राफी की एनसीईआरटी में नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और वो एक टेक्स्ट बुक के रूप में ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप नई एनसीईआरटी पढ़ें तो ठीक रहेगा, लेकिन हिस्ट्री में जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल देखा जाए, अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखा जाए तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और जो आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो वो पुरानी एनसीईआरटी में उतना बढ़िया नहीं बताया है, चित्र के फॉर्म में नहीं बताए हैं कि मतलब पैराग्राफ ज़्यादा लिखते थे, चित्र कम बनाते थे। न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा ये है। तो मेरा मानना है कि हिस्ट्री के लिए मैं न्यू और ओल्ड दोनों करता हूँ। और अगर क्लासेस की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी जितने नाम लिए, आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आपके लिए इनफ हो जाएगा। 6, 7, 8 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 9 से 12 तक की पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग
बताते हैं कि आपको जो है ना आप 6 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी हो सारी पढ़ लीजिए। सर अगर एनसीईआरटी की लिस्ट की बात करूं तो अप्रॉक्स 40 एनसीईआरटी अगर 6 लेकर 12 तक करोगे, मैंने गिनती नहीं किया है। और अगर मैं कभी दिखाऊंगा तो आपको इतनी ऊंची एनसीईआरटी दिखाऊंगा, इतनी ऊंची। अब ये बताइए कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते रह जाएंगे तो करंट अफेयर कब कवर करेंगे? और टेक्स्ट बुक के जो टेक्स्ट बुक हैं अपने ऑप्शनल के बारे में, ऑप्शनल वगैरह कब कवर करेंगे? उतना टाइम आपके पास क्या है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे? मतलब एक मतलब घोड़े की तरह दौड़ना नहीं इस फील्ड में, थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी, उसको कम करना है। किस तरीके से कम करेंगे, यही तो आपकी बात है। तो आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आपने किस तरीके से पढ़ी है? देखिए अभी आपने दिखा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहें तो। सर मैं जब शुरू किया था, मैं कहीं कोचिंग वगैरह नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि एनसीईआरटी के बारे में समझने के लिए। तो कुछ एनसीईआरटी जैसे होती हैं तो मैं सबको पढ़ा, मुझे लगा कि 6, 7, 8 तो बिल्कुल बेकार है। बेकार नहीं कहूँगा, वही चीज़ 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी में है। तो मैं क्या करता हूँ कि सारी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ और उसकी बुक बनाता हूँ। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको कई साल देखा है, इसमें कई पुराने हो गए हैं, इसमें मैं बना रहा हूँ। जैसे ये देख रहे होंगे, ये थोड़े से आज़ादी के पहले के नोट्स टाइप के लग रहे हैं। जैसे ये मैंने नोट्स बनाए हैं, 11th की एनसीईआरटी है ये। आप भारत का भौतिक पर्यावरण जो देख रहे हैं, मेरे पास शायद ये 8-10 पन्ने हैं। इसमें देखिए मैंने मैप भी बनाए हैं, ज़्यादा स्पेस तो मेरा मैप पे गया है। इसमें मैप गया है, 1-2 क्वेश्चन लिखा हूँ, मतलब बस वही बेसिक एकदम छोटा सा बनाना है। मतलब एकदम 60 नोट्स टाइप के हम एनसीईआरटी को बनाते हैं, जिससे हम 1 महीने में अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लें और मेरा थोड़ा टाइम बच जाए। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अपने जितनी भी एनसीईआरटी बनाई है, तो ये आपका जैसे 9 से 12 तक है या फिर 6 से 12 तक है? सर ये 9 से 12th एनसीईआरटी है, इसमें सब एनसीईआरटी ही नहीं है। इसमें मेरा ऑप्शनल का है और कुछ सीसेट की जैसे प्रैक्टिस किया है, जो प्रैक्टिस वगैरह रहती हैं, इंपॉर्टेंट वगैरह है। कुछ तो अब अस्वाभाविक हो गए क्योंकि इसमें करंट अफेयर की भी बातें कुछ रखा हूँ, तो अभी तो मैं इनको साइड में रखा हूँ। इनको मैं लास्ट में निकालता हूँ, लास्ट के 2-3 महीने में ही मेरा ये ब्रह्मास्त्र होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और बस इतना ही रहता है। इसमें सारी एनसीईआरटी नहीं है, ऑप्शनल के भी जैसे आपको दिखाऊं तो इसमें 5-6 होंगे। जैसे ये माजिद हुसैन की कॉपी है, ये माजिद हुसैन की ऐसे 2 या 3 बुकलेट टाइप का बनाया हूँ, जिसमें माजिद हुसैन की पूरी बुक है, पूरी माजिद हुसैन है। और इसमें खुल्लर के भी काफ़ी हैं, खुल्लर को पूरा नहीं बना पाया था मैं, और मतलब काफ़ी हद तक मैं 60 नोट्स बना लिया था पिछले साल। तो कुछ जैसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी अगर आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी एनसीईआरटी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। जैसे मैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में बात करूं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, उनका मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कहूँगा कि 11-12 की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है वो प्रीलिम्स बूस्टर टाइप का है। उससे अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें ना, एकदम लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन आए हुए हैं, और कई सालों से ये ट्रेंडिंग है कि अगर जियोग्राफी का प्रश्न आया तो उसमें आया है। और अगर हिस्ट्री में बात करूँ तो आधुनिक भारत की जो स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आधुनिक भारत की बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट सीरीज में आ जाती हैं। तो मतलब अगर इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो मैं 8 से 10 एनसीईआरटी होंगे जिनको करूँगा। जैसे जियोग्राफी की 2 एनसीईआरटी हो गई 11-12 की, और इकोनॉमिक्स की हो गई, और पॉलिटी को छोड़ दीजिए, आप उसके साथ जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स में 2 किताबें, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जा सकते हैं, जियोग्राफी के साथ जा सकते हैं। पॉलिटी को मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी का जो पॉलिटी है वो पॉलिटी की बजाय वो समाज भारतीय समाज के लिए पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। तो दोस्तों भैया ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी एनसीईआरटी से रिलेटेड कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और जो है कौन कौन सी एनसीईआरटी आप सभी लोग के लिए यूपीएससी की तैयारी में बेस्ट होगी। तो दोस्तों भैया का एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ये यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग को देते रहते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ क्लासेज वगैरह भी प्रोवाइड आप लोग के लिए करते हैं, तो वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।